मेरे पिता एक सामाजिक व्यक्ति थे। एक होता है जो समाज और परिवार में किसको, तो सबसे पहले वो अपने समाज को पसंद करते थे। जब वो गए उस समय ही माँ को बताकर नहीं गए थे। जब पहुँच गए तो वहाँ से चिट्ठी भेजे जो रंभा मैं यहाँ आ गया हूँ, ऐसा ऐसा है। और उसके बाद अचानक से वहाँ से आया जो ऐसा गोली चला और शहीद हो गए। एक उम्मीद था बचपन से, जो जिस चीज़ के लिए वो अपनी जान कुर्बान किए हैं वो हो पाए, राम मंदिर कभी न कभी बन पाए। और वो आज देखकर बहुत खुशी हो रही है। 2 बहन है। बड़ी बहन को बुलावा आया जी, बड़ी बहन को आया है और मुझे नहीं आया। इस वक्त दुख है मुझे। चाहती हैं कि आपको बुलावा? बिल्कुल चाहते हैं। अभी भी अगर उन लोग से हो सके तो निमंत्रण देंगे तो हम जरूर जाएंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। पूरा देश राममय हो चुका है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन जब जब अयोध्या के राम मंदिर का नाम होगा तब तक कांटी का भी नाम बड़े ही सुंदर शब्दों में लोग लेंगे, क्योंकि यहाँ के वीर संजय जी ने अपनी कार सेवा दी थी और जो विवादित ढांचा था जिसके लिए संघ ने आह्वान किया था कि ये विवादित ढांचा गिरा देना है, तो कांटी से संजय जी भी गए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी वहाँ मृत्यु हो गई थी, वो शहीद हो गए थे। उनकी पुत्री है हमारे साथ, कृति संजय जी, और हम उसी स्थल पे आज खड़े हैं जहाँ संजय जी की भव्य प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। कुछ दिनों में इसका लोकार्पण भी हो जाएगा मूर्ति का। धुंधली से याद है पिताजी की, क्योंकि इनका कहना है कि बस 2.5 महीने की थी तभी इनके पिता शहीद हो गए। आपके पिताजी ने इतना बड़ा काम किया, आज उनका सपना साकार हो रहा है। लोग कह रहे हैं, चर्चा है कि 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद आज रामलला फिर से अयोध्या में आ गए, स्थापित होने वाले हैं। पिता की धुंधली यादें माँ जरूर बताती होंगी कि आपके पिता की सोच कैसी थी, विचारधारा कैसी थी, किस रूप में याद करते हैं? जब थोड़ा सा समझ में आया तो माँ बताती थी, जो मेरे पिता एक सामाजिक व्यक्ति के इंसान थे। वो हमेशा समाज के लिए सोचते, कभी अपने परिवार के लिए नहीं। मतलब एक होता है जो समाज और परिवार में किसको, तो सबसे पहले वो अपने समाज को पसंद करते थे। और जब वो गए उस समय ही माँ को बताकर नहीं गए थे। जब पहुँच गए तो वहाँ से चिट्ठी भेजे जो रंभा मैं यहाँ आ गया हूँ, ऐसा ऐसा है। और उसके बाद उस समय तो फ़ोन था नहीं, तो जब फिर माँ जब तक चिट्ठी आया माँ पढ़ी, फिर यहाँ से कुछ संदेश नहीं जा पाया। और उसके बाद अचानक से वहाँ से आया जो ऐसा गोली चला और शहीद हो गए मेरे पिताजी। तो माँ जब समझ में आया तो माँ बताती है ये सारी चीज़ें, तो पता चला। बड़ी कम उम्र में पिता का साया सर से उठ गया, काफी संघर्ष भरा जीवन रहा होगा, क्योंकि आपने बताया कि पिताजी को हम देख भी नहीं पाए, 2.5 महीने के थे। तो जब आपको बुद्धि हुई तो पिताजी की याद तो आती होगी? आती थी याद, पर क्या कर सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे उस चीज़ को। उनके बलिदान को याद करके गौरवान्वित महसूस करती है? एक उम्मीद था बचपन से, जो जिस चीज़ के लिए वो अपनी जान कुर्बान किए हैं वो हो पाए, राम मंदिर कभी न कभी बन पाए। और वो आज देखकर बहुत खुशी हो रही है। पापा का सपना पूरा होता, पापा का सपना पूरा हुआ। आज मम्मी रहती तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, मम्मी क्या सब बताती थी कि आपके पिताजी के बारे में, जो है कुछ ऐसी खास बातें उनके बारे में जो आपकी स्मृति में हो? ऐसा था जो माँ भी ज़्यादा बस यही सब बताती थी, जो कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। और माँ भी अपने कुछ परेशानी था, अकेले दो बेटियों को पालना, तो माँ भी अपने जॉब में कुछ ज़्यादा माँ के साथ भी हम लोग नहीं रह पाए थे। माँ जॉब के सिलसिले में बाहर रहती थी और हम लोग गांव रहते थे नानी के पास, तो कुछ ज़्यादा नहीं था। अच्छा, जन्मभूमि कहाँ हुई आपकी? मेरी जन्म हुई तो कांटी साइन जी। बड़ी कम उम्र में पिता का साया छीन जाने के बाद बड़ी संघर्ष भरा जीवन रहता है, और कई लोग, आपको तो एकदम बचपन में साया छूट गया, तो कैसा जीवन रहा? चूंकि कार सेवा आपके पिताजी ने किया, लोग कहते हैं कि भारत सरकार, आज जो सरकार है, उनके सरकार की तरफ से आप लोगों को कोई ऐसी मदद, क्योंकि आपके पिताजी ने इतना बड़ा काम किया? मदद क्या, अभी जो राम मंदिर बन रहा है उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है।
तो आपको बुलावा आया? नहीं, मेरा नहीं बुलावा आया है। उम्मीद करते हैं शायद अभी भी अगर उन लोग के पास ये मैसेज जाए तो निमंत्रण दें हम लोग को, और हम लोग अवश्य आएंगे अगर निमंत्रण मिला तो। अच्छा, कितने भाई बहन हैं? 2 बहन हैं। बड़ी बहन को बुलावा आया? जी, बड़ी बहन को आया है और मुझे नहीं आया। इस वक्त दुख है मुझे। चाहती हैं कि आपको जी, बुलावा? बिल्कुल चाहते हैं। अभी भी अगर उन लोग से हो सके तो निमंत्रण देंगे तो हम जरूर जाएंगे। अच्छा, अपने पिताजी के बारे में लोगों को बता करके कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं? बहुत ज्यादा। ये सब में बयान नहीं कर सकते हैं जो कैसा लग रहा है। आज स्मृति स्थल पे खड़ी हैं, यहाँ के पिताजी के मूर्ति का लोकार्पण कुछ दिनों में होगा, तो कैसा महसूस होता है? क्योंकि अब साइन गांव जो है संजय जी के कारण ही लोग जानता है कि संजय जी का साइन गांव, तो ये ऐसा सुन करके कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा, बोले ना, जो बहुत अच्छा लग रहा है। सब में बयान नहीं कर सकते हैं इस सब चीज को। ऐसा आज संजय जी की आत्मा का शांति मिला है। आप एक कार सेवक के परिवार से जुड़े हैं, कैसा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जो संजय जी सहित संजय जी के परिवार से आपके घर का रिश्ता जुड़ा? अपने आप को मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरी अर्धांगिनी के रूप में एक समाज के गौरव मेरे ससुर जी थे, उनकी बेटी मेरी पत्नी, और मेरा ससुराल ऐसे जगह पे है, ऐसे गांव में है जिसको लोग पूरे भारत में जानते हैं कि ये शहीद कार सेवक का गांव है। ये मेरा सौभाग्य है, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। किस रूप में आप श्रद्धांजलि देंगे आप शहीद संजय जी? मेरा श्रद्धांजलि यही है कि सब लोग आज जैसे उनका जयकारा लगा रहे थे, तो अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा था कि आज उनके नाम से हम लोगों को भी पहचान मिला कि वैसे हैं। तो श्रद्धांजलि हमारा यही है कि इनका नाम हमेशा अमर रहे। यही। राम मंदिर कब जाना है? जब वहाँ से आ जाए निमंत्रण। प्रयास तो है, कुछ लोगों से प्रयास किया जा रहा है। थोड़ा सा अफसोस है कि दोनों बहन को मिल जाता तो अच्छा था। बड़ी वाली बहन और मेरे साढ़ू हैं, उनको मिला है, इसको नहीं मिल पाया। हम लोग तो नहीं है, लेकिन खून को मिलना चाहिए था। लेकिन थोड़ा सा निराशा है, जो दोनों बहन को मिलता, हम लोग बाहर से भी रह जाते तो कोई ये नहीं था। अच्छा, बुलावा ना आया फिर भी राम तो सबके हैं। हाँ, वो तो है, ऐसा नहीं है, प्रभु तो सबके हैं। और वैसे भी है, दरबार में जिसका बुलाहट होता है वही जाता है। अगर बुलावा आएगा, उनकी मर्जी होगी तो जरूर जाएंगे हम लोग। बुलावा आएगा तो जरूर जाएंगे। संजय जी हैं, उनकी मूर्ति है और उनकी सुपुत्री है यहाँ। हमारी बीडी न्यूज की टीम भी जो है संजय जी के इस बलिदान के लिए उन्हें श्रद्धांजलि देती है। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।